हेलो एवरीवन। चलिए आइए, लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए तीन चीजें बनाई जाएंगी। दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लास्ट लेक्चर्स में हम ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक्चुअली कुछ नया नहीं है। बैलेंस शीट वही सिंपल बैलेंस शीट है जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं किसी सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग के लिए, या नॉर्मल तरीके की जो बैलेंस शीट बनती है वही है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ असेट आ जाएगा, एक तरफ कैपिटल फंड और लाइबिलिटीज। द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑन द सेम पैटर्न एज ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो बैलेंस शीट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नया नहीं है। जो आपने नॉर्मल तरीका का बैलेंस शीट बनाना सीखा है फर्दर 11th क्लास में, तो वही उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनानी है। आगे क्या दिया हुआ है? इट शोज असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। assets are shown on the right hand side and liabilities are on the left hand side, जो एक नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है। However, there will be a capital fund और जनरल फंड इन प्लेस ऑफ कैपिटल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे कैपिटल फंड होगा, ठीक है ना। एंड द सरप्लस और डेफिसिट एज पर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज ईदर एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड। भाई सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सिर्फ यहाँ पे अब ये ध्यान रखना है हमें कि बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइज्ड आइटम जाते हैं, कैपिटल आइटम। क्योंकि जितने भी रेवेन्यू आइटम होंगे वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। देखिए यहाँ पे और उन्होंने दे रखा है, इट इज ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस टू एड सम ऑफ द कैपिटलाइज्ड आइटम लाइक लीगसीज, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्टली इन द कैपिटल फंड। अब ये भी एक प्रैक्टिस की जाती है कि लीगसीज, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर दी जाए, क्योंकि ये सारे के सारे कैपिटल आइटम है, ठीक है ना। तो कैपिटल आइटम है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उनको यहाँ पे बैलेंस शीट में शो करना है। बैलेंस शीट अभी मैं डायरेक्टली आपको बना के ही दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन में, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। बस बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो देखिए जरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉर अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा यहाँ पे कैपिटल फंड दिया है, ओपनिंग कैपिटल फंड है। इसमें हम क्या करेंगे? सरप्लस होगा तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे, और ऐड कर बात कर देंगे बकायदा कैपिटलाइज्ड इनकम ऑफ करंट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लीगसी, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। अगर कोई लीगसी प्राप्त हुई है, अगर कोई एंट्रेंस फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ हम जो फंड है, जितने भी हमारे फंड है, लाइक फॉर एन एग्जांपल स्पेशल फंड, डोनेशन। डोनेशन दो तरह की हो सकती है बेटा, एक कैपिटलाइज डोनेशन हो सकती है, एक रेवेन्यू बेस्ड डोनेशन हो सकती है। जो एक रेगुलर डोनेशन होगी वो तो आपको उसको रेवेन्यू डोनेशन की तरह ट्रीट करना है, रेवेन्यू आइटम की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट अगर किसी पर्टिकुलर असेट के डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन मिला है, किसी पर्टिकुलर असेट बनाने के लिए आपको कोई डोनेशन मिला है, तो उसको हमें कैपिटलाइज करना है। फिर एड प्रीवियस बैलेंसेस इफ, वही सारी चीजें दे रखी है। रिसीट फॉर द आइटम ऑफ द ड्यूरिंग, मतलब उस फंड के लिए जो भी करंट ईयर में मिला है उसे प्लस कर देंगे, इनकम्स को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा, हाँ जी, उसके अलावा हम देखें यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ द फंड। ये फंड बेस्ड जो अकाउंटिंग होनी है, अभी लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंड का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आएगा, नेक्स्ट लेक्चर या इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। देखिएगा नेट बैलेंसेस आ जाएगा, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। अगर मैं ऑपोजिट साइड आऊं, देखने को मिलता है यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम्स आर असेट।
देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक कंज्यूमेबल, एक कुछ कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी आता है, लेटर ऑन पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं। तो कंज्यूमेबल आइटम, फंड का किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, कंज्यूमेबल आइटम्स का किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, इस पे हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ऐड करना है परचेज इन जो करंट पीरियड का ऐड हुआ है वो ऐड कर देंगे, और जो कुछ भी कंज्यूम हुआ है उसे माइनस कर देंगे, प्रीवियस बैलेंसेस दे रखा है, परचेज इन करंट पीरियड, ठीक है। ये सारे चीजें जो कंज्यूमर आइटम के हैं वो अपन ट्रीटमेंट इसका लेटर ऑन सीखेंगे। और एज यूजुअल फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका जो टोटल है वो दोनों तरफ से आपका मैच कर जाएगा, एज यूजुअली जो बैलेंस शीट आपकी मैच करती है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाएगी। यहाँ का टोटल अपना लाइबिलिटी साइड का और असेट साइड का टोटल जो है वो दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएंगे। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा पते की बात हम लोग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक आपके सामने मैं पहले एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों पूछी गई है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। आइए समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सेलेंट क्रिकेट क्लब। अरे भाई अब ये क्रिकेट क्लब है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स उसी नजर से हमें करना है इस क्वेश्चन। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बना के देनी है यहाँ पे, ठीक है जी। बना देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। बट अब जो खास ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है, ये आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इसके बेसिस पे आपको बैलेंस शीट बना के देनी है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में हमें दो चार आइटम ऐसे होते हैं जो हमें प्रीवियस बैलेंस शीट से मिलने चाहिए। जैसे कि एक तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, किसी भी चीज का ओपनिंग अगर बैलेंस हमें मिल जाएगा तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है, एडमिशन फीस दिया है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, हायर ऑफ ग्राउंड, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन दिया हुआ है। क्रेडिट साइड आते हैं तो यहाँ पे बैलेंस दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट का, ओपनिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का। देन अपकीप ऑफ फील्ड के जो खर्चे हैं, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस, रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन, पोस्टेज, कुरियर, प्रिंटिंग, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसके अलावा आइए और नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेक्रेटरी का ऑनोरोरियम। ये सेक्रेटरी का ऑनोरोरियम क्या होता है बेटा, जो सेक्रेटरी है उसको ऑनर करने के लिए जैसे उसको कुछ अवार्ड रिवार्ड वगैरह दिया जाता है, ऑनर करने के लिए जो गिफ्ट दिए जाते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ऑनोरोरियम, ठीक है ना। देन ग्रास सीड्स, क्योंकि भाई ग्राउंड है उसमें ग्रास वगैरह प्रॉपर होने चाहिए तो उसके खर्चे। इन्वेस्टमेंट कैपिटल आइटम है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, दो चीजों पे थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा। कई दफा आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स मटेरियल और कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्क है। अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोला जा रहा है इट मींस वो एक कैपिटल आइटम है, उसे कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट करना है। स्पोर्ट्स मटेरियल बोला है बेटा मतलब कि कंज्यूमेबल आइटम है। भाई स्पोर्ट्स क्लब है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम हो जाती है। लाइक अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट बॉल, अगर आप सीजन बॉल से खेलते हो तो आफ्टर अ कपल ऑफ ओवर्स वो बॉल किसी काम की नहीं बचती है तो उसे रिप्लेस करना होता है, तो ये कंज्यूमेबल गुड्स है, बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है, ठीक है ना। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि इक्विपमेंट बोला है कि मटेरियल बोला है, तो हमारे केस में यहाँ पे अभी मटेरियल बोला हुआ है, मतलब ये कंज्यूमर गुड वाला ट्रीटमेंट है। और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 74,000 का। नीचे आते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। असेट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, प्लेग्राउंड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया है 5 लाख का, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 18,000, बोलते नहीं तो वैसे भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ था। स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, भाई जो भी स्टॉक मटेरियल का रहा है ओपनिंग में वो रहा है 85,000 का, और ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट दिया हमने 68,000 का। प्रिंटिंग स्टेशनरी जो है वो आपका दे रखा है
वो कितने का दे रखा है भाई, 11,000 का। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रह गया है, अभी मिलना बाकी है, वो आपका 28,000 का है। फिर आगे आते हैं, देखते हैं, डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट्स आर टू बी केप्ट एज रिजर्व फॉर द परमानेंट पवेलियन। अब इन्होंने खास बात क्या बोली, जो भी डोनेशन मिला है और जो भी सरप्लस हुआ है उसको रिजर्व के तौर पे रखना है फॉर पवेलियन। पवेलियन आप समझ सकते होगे, जहां पे खिलाड़ी बैठते हैं उसके लिए जो शेड आउट एरिया बनाया जाता है उसको हम लोग पवेलियन बोलते हैं, जहां पे ड्रेसिंग रूम वगैरह होता है। कुल मिला के एक बिल्डिंग का हिस्सा है, वो असेट है। उसको बनाने के लिए अगर डोनेशन और सरप्लस को रखा है, इट मींस दोनों को आपको कैपिटलाइज करना है। ठीक है जी, मतलब कि बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करना है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 March 2015 ₹42,000। सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब ये करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग बता रहा है 42,000 का। 42,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो इनकम थी करंट ईयर की बट अभी कैश में रिसीव नहीं हुई है। आगे देखते हैं, राइट ऑफ 50% ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। राइट ऑफ करना है स्पोर्ट्स मटेरियल को। अब अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल को राइट ऑफ करने को बोल दिया गया। राइट ऑफ हम किसको करते हैं, डेप्रिशिएट हम किस चीज को करते हैं, असेट को करते हैं। तो यहाँ पे हमें असेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल वर्ड इस्तेमाल किया बट उसे हमें कैपिटलाइज करके असेट की तरह ट्रीट करना है, और उस पर हमें बकायदा राइट ऑफ भी करना है, 30% को राइट ऑफ भी करना है, डेप्रिशिएट करना है। प्रिंटिंग स्टेशनरी वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, बट उसको भी यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि राइट ऑफ करना है। ठीक है ना, 30% से राइट ऑफ करना है, मतलब प्रिंटिंग और स्टेशनरी को भी आपको कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट करना है और फिर उसको राइट ऑफ करना है। जब राइट ऑफ शब्द आ जाए ना तो समझ जाओ कि उस चीज को कैपिटलाइज करके हमने यूज किया करना है। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, वापस से क्वेश्चन देखते जाएंगे और उनके ट्रीटमेंट देखते जाएंगे। हमें एक्चुअली यहाँ पे तीन चीजें बनानी होंगी। एक मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं आपको। एक तो हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2014-15। एक बनाएंगे बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट 2014-15। और एक हम लोग बनाएंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, या इसको आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बोल सकते हो, वो बनेगा आपका 2013-14 का। सर इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में पूछा है, बैलेंस शीट करंट ईयर की पूछी है, आप ये बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल उठा कि ये वाली बैलेंस शीट क्यों बन रही है 2013-14 की। बिकॉज बच्चों यहाँ पे इन्होंने, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में इन्होंने ओपनिंग, हमें कई सारे असेट्स की ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। प्लेग्राउंड, वो चाहते हैं कि आप इन सब फिगर्स को इस्तेमाल करके प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाओ और वहां से कैपिटल फंड निकालो। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कैपिटल फंड का अमाउंट होगा वो करंट ईयर का ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट होगा, वो वहां से उठ के सीधे नीचे आएगा और तब जाके हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट बन पाएगी। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी, या जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं, वो भी बनाना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए क्योंकि हमें कंप्लीट बैलेंस शीट के फिगर्स नहीं दिए हुए हैं, हमें एक फिगर जानबूझ के नहीं दिया है, दैट इज कैपिटल फंड। बाकी के आइटम्स को यूज करके हम कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, चलो आओ वापस से एक एक करके क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया, सर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 18,000 रुपीज का, ओपनिंग बैलेंस कैश का। ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कि ये एक्चुअली अमाउंट होगा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अंदर। आइए मैं बताता हूं आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। देखिए एक तो ये बन रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक ये बनी हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट, और ये बनी है आपकी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले कैश इन हैंड 18,000 का कहां से आया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा।
ठीक है ना। उसके बाद वापस से आते हैं हम, थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे आना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझने की कोशिश करना। फिर दिया हुआ है सर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, वो दिया है 2,50,000 का। करंट ईयर में कुल मिला के जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 2,50,000 रुपए का। अगर 2,50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड अंदर की तरफ लिखेंगे। देखिएगा, ये मैं ट्रीटमेंट यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये देखिएगा, इन्होंने ये लिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लिखा, अंदर की तरफ लिखा 2,50,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट अमाउंट पे जाते हैं। नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट अमाउंट दिया हुआ है उन्होंने, देखिएगा, मेंबर्स एडमिशन फीस, मेंबर्स की एडमिशन फीस। अब यार ये एडमिशन फीस का ना थोड़ा सा पंगा होता है, कई बार इसको कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट किया जाता है, कई बार इसको रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया है कि उसे भाई कैपिटल आइटम करना है या रेवेन्यू आइटम करना है, तो हम उसको रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करेंगे और अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज इट इज लिख देंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज, देन फिर वो आपकी बैलेंस शीट में जाता, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी साइड जाता। फिर नेक्स्ट आइटम के ट्रीटमेंट पे जाते हैं। बेटा ये ट्रीटमेंट समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि सर एमसीक्यू इनमें से ही बनते हैं। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको बड़े बड़े, बट इनसे ही एमसीक्यू बनेंगे। जब हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से और बात समझ में आएगी। आगे देखते हैं, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिए हैं कितने रुपए में? 2,500 रुपए में। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसे भी हम लोग रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करेंगे। हायर ऑफ ग्राउंड है 28,000 का, उसको भी हम रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट है, इसको भी रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इन तीनों आइटम को पहले मैं बताता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे देखिएगा, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल वो दे रखा है यहाँ पे, और बाकी के आइटम नहीं दिए हैं, शायद इसमें कुछ ट्रीटमेंट है। अभी हम ट्रीटमेंट देख लेंगे उसका, इसलिए डायरेक्टली वहां पे नहीं आया है, लेटर ऑन देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो होगा बेटा, वो ऑब्वियस सी बात है, उसको तो हमें उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बोल रखा है कैपिटलाइज करना है, और कैपिटलाइज करना है ये बोल रखा है इन्होंने, देख लीजिए। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में बोला था कहीं ना कहीं, डोनेशन सबसे सर, अच्छा डोनेशन के बारे में बोला। लाइफ मेंबरशिप फीस तो ऑटोमेटिकली इट इज अज्यूम कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो तो कैपिटल आइटम ही है, क्योंकि एक बार वो फीस दी जाती है और हमेशा हमेशा के लिए मेंबरशिप मिल जाती है सामने वाले को। इसलिए यहाँ पे इसको देखिए, हम कैपिटल आइटम की तरह ही ट्रीट करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस देखिएगा, ये रहा लाइफ मेंबरशिप फीस, कैपिटल आइटम की तरह हमने 20,000 के अमाउंट को यूज किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या था, वापस से आते हैं, देखिएगा। देन डोनेशन, डोनेशन को इन्होंने बोला था कैपिटलाइज करना है, डोनेशन को हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करेंगे इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना, बिंदास ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये देखिए डोनेशन का फिगर जो है 6 लाख रुपीज का, वो आपका ऑब्वियस ही बात है कि वहीं पे जा रहा है, आपका बैलेंस शीट में जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने ऑपोजिट साइड में, दैट इज एक्सपेंडिचर से ना स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज में शो होगा करंट ईयर की, ठीक है ना, करंट ईयर की नहीं सॉरी प्रीवियस ईयर की, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बैलेंस है सर वो। उसके बाद फिर हम देखते हैं अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन। अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन ये आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नॉर्मल एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक है ना। फिर इसका है रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। टेलीफोन का खर्चा नॉर्मल एक्सपेंडिचर, बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पोस्टेज एंड कुरियर आपको ये भी वैसे यूज करना है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के बारे में बोला था कि इसको कैपिटलाइज करना है, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, इसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो अभी ऊपर के आइटम्स के बारे में जरा सा ट्रीटमेंट देख लेते हैं क्या किया गया है। देखिए ये आए हम नीचे, और इधर आइएगा, अपकीप ऑफ फील्ड, रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन, पोस्टेज एंड कुरियर, प्रिंटिंग
एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का थोड़ा ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो कंज्यूमेबल अपन यहाँ पे निकाल लेंगे और उसको बकायदा डेप्रिशिएट भी करेंगे। उनके उसके ऊपर उन्होंने 30% ऑफ करने को बोला हुआ है, तो समझेंगे इसको किस तरीके से करना है। आइए आगे देखते हैं अपन, आगे क्या बोल रखा है। आगे देखिएगा, देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हमें जो है नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना है। फिर नीचे आते हैं सेक्रेटरी ऑनोरोरियम, ये भी हमारा एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। ग्रास सीड्स नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट आर असेट्स, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको अपन को ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा क्योंकि राइट ऑफ भी करना है इसको, ठीक है ना। नीचे आते हैं, नीचे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है जरा देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्लेग्राउंड का, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कैश रेंट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग, पिछले साल की बैलेंस शीट में चले जाएगा। प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी और सब्सक्रिप्शन भी। अच्छा, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है, आइएगा ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे प्लस कर दिया 11,000 और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे अपन माइनस। उसके बाद कंजम्पशन निकल के आएगा, कंज्यूमेबल निकल के आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा डोनेशन, डोनेशन दिया है, सरप्लस दिया हुआ है, डोनेशन को कैपिटलाइज कर चुके हैं, सरप्लस को कैपिटलाइज कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2015 42,000 का। अरे भाई सब्सक्रिप्शन दिया है 42,000 का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर की इनकम थी बट मिली नहीं है, तो करंट ईयर की इनकम को हम यहाँ जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये जो सब्सक्रिप्शन है, देखो यहाँ पे ऊपर देखिए सब्सक्रिप्शन ये जो मिला है 28,000 का, 28,000 का, ये बोल रखा है पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गया था, तो ये 28,000 करंट ईयर में मिला होगा। अरे भाई अगर करंट ईयर में मिला है बट वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, प्रीवियस ईयर की इनकम थी, इसलिए हमने उस आउटस्टैंडिंग को, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या कर दिया था, माइनस। तब जाके हमारे सब्सक्रिप्शन का फिगर निकल के आया 2,64,000 का, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पे राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है आपको स्पोर्ट्स मटेरियल 30% से और प्रिंटिंग स्टेशनरी अभी लेटर ऑन देखते हैं। आइए देखिए स्टेशनरी कंज्यूम्ड वो निकल के आ गया था आपका कुल मिला के, ठीक है ना। और स्टेशनरी कंज्यूम यहाँ पे निकल ले लिया अपन ने कितना 4,400। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए हमारे, सेक्रेटरी का ऑनोरोरियम आ गया, ग्रास सीड्स स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये रहा तुम्हारा, और ये ऑनोरोरियम ये रहा, और ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस का था आपका 4,400 का, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है। एक मिनट में इसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा ये आपका है मिसलेनियस का फिगर, ये ऑनोरोरियम का फिगर और ये ग्रास सीड्स का फिगर। देन स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम को क्या करेंगे अपन, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो वो आ जाएगा आपका 76,000। हमें कंजम्पशन निकाला है ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितने का कंज्यूम किया है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे वही प्लस माइनस करेंगे और हमारा सरप्लस निकल के आ जाएगा, दैट इज 52,400 का। नीचे आते हैं करंट ईयर, पहले हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की बात करते हैं। देखो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर अपन को जो दे रखा था, स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्लेग्राउंड सब कुछ रखा, बैंक ओवरड्राफ्ट रखा, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आया 6,26,000 रुपीज का, 6,26,000 रुपीज का निकल के आया। अब इस 6,26,000 को हम क्या करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में ये लीजिए 6,26,000, सरप्लस जो आया उसे ऐड कर दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड कर दिया, पवेलियन फंड जो था हमारा, पवेलियन फंड सरप्लस फ्रॉम टूर्नामेंट वो था 60,000 माइनस 40,000 20,000 का, और डोनेशन था कितने रुपए का, 6 लाख का। इस तरीके से फिगर आ गया 6,20,000। साथ ही साथ जो क्लोजिंग कैश इन हैंड है वो यहाँ पे आ जाएगा, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग और स्टेशनरी वो यहाँ पे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स जो करंट ईयर में हमने परचेज किए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और प्रीवियस ईयर से चल के उठ के एज इट इज आ जाएगा प्लेग्राउंड, क्योंकि प्लेग्राउंड प्रीवियस ईयर दिखा दे रखा था, उन्होंने ओपनिंग में दे रखा था 5 लाख का, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ है, और क्लोजिंग में हमारा 5 लाख का प्लेग्राउंड निकल के आया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम जब टोटल करेंगे तो टोटल निकल के आएगा 13,18,400, 13,18,400 रुपीज का। अब ये तो मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन कराया, हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक कंज्यूमेबल
आइटम्स का, कंज्यूमर मटेरियल का एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपको कैपिटलाइज कब करना है, रेवेन्यू की तरह ट्रीट कब करना है, वो देखना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग उन्हीं आइटम्स को आइटम वाइज आइटम हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमेबल गुड्स का क्या किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, अगर कोई फंड दे रखा है तो फंड का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, जिसपे बेसिकली हमारे एमसीक्यूज जो है वो बन के आएंगे। तो बेसिकली उसमें हमें यहाँ पे ये सारी चीजें जो है बड़ी काम की होने वाली हैं। ठीक है ना। तो अभी के लिए हम इस लेक्चर में बस एक इलस्ट्रेशन ही देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक से इस क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइटम वाइज आइटम चलेंगे, हर एक आइटम का किस तरीके से अल्टीमेटली ट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना। हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर टुडे।